एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। वहां का एक किसान रोज बुद्ध के पास आता और उनसे प्रश्न पूछता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, किसान भगवान, मैं हर साल खेत में बीज बोता हूँ, लेकिन हर बार कुछ पौधे कड़वे निकल आते हैं। मैंने जितना भी प्रयास किया वे पौधे खत्म नहीं होते। इसका कारण क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाई, जब तुम खेत में बीज डालते हो तो कुछ बीज हवा से उड़कर भी गिर जाते हैं। कई बार आसपास के कड़वे पौधों के बीज भी जमीन में जम जाते हैं, इसलिए तुम्हारे खेत में कड़वे पौधे उग आते हैं। इसी प्रकार जीवन में भी होता है। हम अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन पुराने बुरे कर्मों के बीज भी हमारे मन और भाग्य की मिट्टी में पड़े रहते हैं। समय आने पर वे अंकुरित हो जाते हैं। जब तक हम धैर्य और सत्कर्म से उन्हें काटते नहीं, वे बार बार उगते रहते हैं। किसान ने पूछा, तो क्या इन कड़वे पौधों से छुटकारा पाना असंभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, असंभव नहीं। जैसे तुम बार बार खेत की निराई गुड़ाई करते हो, वैसे ही अपने जीवन की बुरी आदतों और विचारों की भी निराई करनी होगी। अगर तुम धैर्य रखकर रोज अपने भीतर सत्कर्म और सद्विचार के बीज बोते रहो, तो धीरे धीरे कड़वे पौधे खत्म हो जाएंगे और केवल मीठे फल देने वाले वृक्ष बचेंगे। किसान ने यह सुनकर प्रणाम किया और बोला, आज मैंने समझा कि जीवन भी खेती जैसा है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। इस अनोखी कथा से शिक्षा एक, जीवन खेत जैसा है। जैसे खेत में अच्छे बुरे बीज उग आते हैं, वैसे ही जीवन में अच्छे बुरे विचार और कर्म उगते हैं। 2. निराई जरूरी है। बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों को हटाए बिना जीवन मीठा नहीं हो सकता। 3. धैर्य का फल मीठा होता है। नियमित अच्छे कर्म करने से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति आती।